हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि आप वीडियो के टाइटल और थंबनेल से समझ चुके होंगे, जो कि है कि इंडिया में वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है। और सिर्फ अफोर्डेबल नहीं, मतलब हमको फीस तो सस्ते में चाहिए, बट हमें वैल्यू भी चाहिए डिग्री की, मतलब डिग्री की वैल्यू भी हो, वैल्यू तगड़ी हो। तो इस वीडियो में हम लोग इसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, आपको इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो जिनका ये मोटिव है कि मुझे बेस्ट पॉसिबल यूनिवर्सिटी से एलएलएम करना है। तो वहीं से क्लैट पीजी की हायरार्की आ जाती है, एलेट की आ जाती है और सीयूईटी की आ जाती है। तो बेस्ट तो क्लैट पीजी पड़ जाता है, लेकिन क्लैट पीजी में दिक्कत ये है कि कुछ एनएलयूज है जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। जैसे आप एग्जांपल ले लो एनएलएसआईयू बैंगलोर, इंडिया का सबसे टॉप लॉ यूनिवर्सिटी। वहां पे अगर आपको एलएलएम करना है तो वहां पे 4 लाख रुपए लग जाते हैं। तो देखिए, जिसके अंदर क्षमता है देने के लिए उसके लिए तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बट काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि क्लैट पीजी भी क्रैक करने की क्षमता रखते हैं, एनएलएसआईयू में एडमिशन लेने की क्षमता रखते हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी जेब ढीली होती है, पैसे से उतने मजबूत नहीं होते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या करें? तो ये वीडियो ऐसे ही बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी से एलएलएम करना चाहते हैं, जहां पे डिग्री की वैल्यू हो, बाद में प्रोफेसर बनने जाओ तो किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो तो इंटरव्यू में आपकी डिग्री का वेटेज रहे। तो ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे और फीस भी उसकी काफी ज्यादा कम है। तो उसके ऊपर गाइस बात करने से पहले मैं आपको हमारे कोर्सेस इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। तो देखिए, अगर आप क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हो, एलेट पीजी की तैयारी कर रहे हो या सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन को जाके विजिट कर सकते हो। हमारे जो कोर्सेस हैं उनमें आपको काफी ज्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे। लाइव ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस तो आपको मिलेंगी, जो कि आपको अदर कोर्सेस में भी मिलते हैं। बट व्हाट मेक्स अस डिफरेंट इज दैट कि हम लोग आपको लाइव मतलब 24/7 पर्सनल मेंटरशिप देने वाले हैं। तो कभी भी आपको कोई डाउट हो, कोई सुझाव चाहिए हो, तो आप बेझिझक अपने मेंटर को कॉल कर पाओगे। इसके अलावा हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स, ये सब कुछ उसकी हार्ड कॉपी आपके एड्रेस तक पहुंचा दी जाएगी। इसके अलावा और भी काफी ज्यादा फीचर्स हैं एट अ वेरी रीजनेबल रेट, जिसको आप चेकआउट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन पे जाके या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो गाइस, यूनिवर्सिटी का नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी में स्थित है इन उत्तर प्रदेश। ये गाइस काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, इसका कैंपस साइज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और काफ़ी फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत तगड़ी होती है, फैकल्टी भी काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप ऐसे बच्चे हो जो कि मतलब जुडिशरी आगे देना चाहते हो, तो आपके लिए और भी बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी का कल्चर भी बहुत बढ़िया है। तो ये सारे फीचर्स आपको इस यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे। इसकी फीस भी काफ़ी ज़्यादा कम है, अराउंड 5,000 में इसकी फीस पड़ती है पूरे साल का। 2 तरह के एलएलएम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 1 ईयर का मिलेगा, 2 ईयर एलएलएम मिलेगा। बट मैं 2 ईयर एलएलएम कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मान लीजिए ऐसा बच्चा जो 5 साल की डिग्री लेके आया है यूजी की, फिर पीजी का 2 साल करना उतना वर्थ इट नहीं होता है। क्योंकि डिग्री लेने के बाद अगर आपको करियर बनाना है, प्रोफेसर बनने भी जाओगे तो वहां पे टाइम लगेगा, आपको जुडिशरी अगर करना है तो उसमें भी टाइम लगेगा, लिटिगेशन करना है तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो इसलिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि कम से कम समय में हमारा एलएलबी भी हो जाए, हमारा एलएलएम भी हो जाए। तो अगर आपको 1 ईयर एलएलएम का आपको ऑप्शनल मिल रहा है, डिग्री की वैल्यू दोनों की उतनी ही होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, देन वाई 2 ईयर एलएलएम। तो ये चीज़ है। तो 1 ईयर एलएलएम की फीस आपको 5,000 पड़ने वाली है दोनों सेमेस्टर को मिला के। इसके फीस के ब्रेकडाउन को आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो गाइज, ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है एंड आई थिंक अगर आप ढूंढने बैठोगे तो आपको शायद और भी अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी मिल जाए। बट आपको डिग्री की वैल्यू जो बीएचयू देता है वो आपको कभी उससे नहीं मिलने वाला है। इनफैक्ट बीएचयू के अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है, उसमें भी काफी ज्यादा कम फीस है, बट स्टिल मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे 2 ईयर एलएलएम एंड 3 ईयर एलएलएम है, 1 ईयर एलएलएम का ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए मैं उसको सेकेंडरी रखता हूँ, बीएचयू नंबर 1 पे रखता हूँ। हाउएवर, अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसके लिए टाइम इशू नहीं है बिल्कुल भी, तो आप जाइए 2 साल का 3 साल का एलएलएम करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइज, ये है आपकी यूनिवर्सिटी, मोस्ट अफोर्डेबल, और इसकी लोकेशन भी काफी ज्यादा बढ़िया है। बनारस में है, काफी धार्मिक सिटी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है। और मैं खुद वहां पे विजिट किया हूं, तो जो काशी विश्वनाथ मंदिर है जो कि काफी ज्यादा फेमस है, उससे 2-3-4 किलोमीटर ही दूर है ये यूनिवर्सिटी। तो आपको मतलब कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि कैंपस लाइफ भी आपको बढ़िया मिलेगी, कैंपस के बाहर जाओगे तो वहां पे भी आपका बढ़िया माहौल रहने वाला है। अब चलिए जानते हैं कि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या करना होगा। मैंने तारीफ तो देखिए पूरी कर दी को, मतलब इसके सारे पर्क्स आपको बता दिए, फीस बता दिया, लोकेशनल एडवांटेज एटसेट्रा, ये सब कुछ बता दिया। अब चलिए जानते हैं कैसे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या स्पेशलाइजेशंस आपको सब्जेक्ट्स यहाँ मिलेंगे
वो जानते हैं। तो देखिए एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एलिजिबिलिटी बिल्कुल सिंपल है, आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए या फिर बीएलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम वहां पे 50% मार्क्स आपके होने चाहिए उस डिग्री में। इसके अलावा ये पहला क्राइटेरिया था। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि मतलब आपको यहाँ पे एज लिमिट भी देखने को मिलेगा, तो 35 ईयर्स इज द मैक्सिमम, उसके बाद आप यहाँ पे एलएलएम नहीं कर सकते। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी पीजी एग्जाम को क्रैक करना होगा। वहाँ पे जो मेरिट लिस्ट निकल के आएगी उसी बेसिस पे आपको यहाँ पे बीएचयू में एडमिशन दिया जाएगा। तो अगर आपको बीएचयू में एडमिशन चाहिए तो सीयूईटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए यहाँ पे एक और एडेड एडवांटेज है कि मान लीजिए आप बाय हायरार्की आप एग्जाम्स दे रहे हो कि आपने पहले क्लैट दिया, एलेट दिया, फिर तीसरे पे सीयूईटी दे रहे हो, तो मान लीजिए ऊपर दोनों में नहीं होता है बदकिस्मती से, तो आपके पास हमेशा ये सीयूईटी में बीएचयू का ऑप्शन होगा, जहां पे डिग्री की वैल्यू बढ़िया है और फीस भी काफी ज्यादा कम है। तो ये चीज है। अब चलिए स्पेशलाइजेशन जान लेते हैं। तो स्पेशलाइजेशन आपको काफी ज्यादा वेरायटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ, बिजनेस लॉ, आईपीआर, आईएल, ईएल, पर्सनल लॉज एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक लॉज, सारी लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप ऑप्ट कर सकते हो। अब चलिए गाइज फीस पे आते हैं। तो फीस आपको पूरा स्ट्रक्चर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो एक एग्जिस्टिंग है, एक प्रोपोज्ड है। तो दोनों में से मतलब मुझे ये वेबसाइट से ही मिला है, तो दोनों में से कुछ भी हुआ, कुल मिला के दोनों सिनेरियोज में आपका 5,000 के नीचे ही मैटर हो जा रहा है। इसके अलावा इस एग्जाम में क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, ये सब इसके लिए हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे। अब देखिए सीयूईटी 2025 का तो एग्जाम अब होने ही वाला है, वो तो आप दे नहीं सकते हो। 2026 के लिए आप अभी से तैयारी कर सकते हो। इसकी इन डेप्थ वीडियो इस एग्जाम के बारे में आपको चैनल पे नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगा। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड वंस अगेन अगर आप सीयूईटी कोर्सेज एक्सप्लोर कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन को जाके विजिट कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ सवाल हो, कुछ सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो क्लैट पॉइंट को।